हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में लाइव अगेन मैं एक स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल करके आपको दिखाऊंगा। करंट सिचुएशन जो चल रही है, जो एग्जाम फॉर्म का जो पेमेंट्स है सबका फंस रहा है, राइट। लाइव यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा एंड आई होप सो कि इसका भी पेमेंट यहाँ पे इंस्टेंटली सक्सेस होगा। और इस स्टेप्स को फॉलो करके, इस ट्रिक्स को फॉलो करके भी बताऊंगा, राइट। इंस्टेंटली आपका सक्सेस होगा। और एक जो मिस्टेक सभी लोग आई थिंक कर रहे हैं, राइट, बार बार जो रीपेमेंट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं करने की। कब करना है ये बार बार मैं बोला था, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, समझो, पहले यहाँ पे अच्छे समझ लो कि किस केस में आपको दोबारा पेमेंट करनी है, राइट। जब आप यहाँ पे लॉग इन करते हो अपना ERP डैशबोर्ड ना, तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री देखोगे ना, इतनी सारी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट हुई है। तो इसमें पहले देखो, यहाँ पे अब आप देखोगे इस स्टूडेंट्स का भी सक्सेस हो गया है। पहले सक्सेस नहीं था, राइट। पहले इसका अबॉर्ड भी दिख रहा था, ट्रांजेक्शन फेलियर सब दिख रहा था, लेकिन अभी सक्सेस हो गया। तो ये क्या सीन है, राइट। समझो, पहले यहाँ पे जो पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ पे देखते हो, इतना सारा जो जनरेट हुआ है, अभी यहाँ पे आपको पे फी का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर से क्लिक करोगे, फिर से आपका पेमेंट यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा, एक हिस्ट्री और ऐड हो जाएगी। तो आपका जो पेमेंट कटा था, आपने नोटिस किया होगा, जब आपका पेमेंट कटता है तो पेमेंट जिस टाइम डिडक्ट होता है, उसका डेट एंड टाइम आपको जाके अपने स्क्रीनशॉट में देखना है। उस डेट एंड टाइम वाले स्क्रीनशॉट को जब आप देखोगे, आपको डेट एंड टाइम मिल गया। उस डेट एंड टाइम को नोट करके यहाँ पे आकर के देखना, उस हिस्ट्री के स्टेटस को आपको चेक करना है, राइट। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन फेलियर भी दिख रहा है। तो क्या आप इसे तुरंत दोबारा पेमेंट कर देनी है? नहीं, पेमेंट दोबारा तब करनी है जब आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम देखो, क्या वाकई में ये वही वाला पेमेंट है जो आपने वहाँ पे किया था और आपका मतलब पेमेंट कट गया था, उसका जो टाइम है यहाँ पे दिख रहा है, राइट। उस केस में अगर होता है तब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये आपका ट्रांजेक्शन फेलियर क्यों हो गया? हो सकता है आपने पे फी पे क्लिक कर दिया, आपने पेमेंट ही नहीं किया, टैब को क्लोज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजेक्शन फेल होना कंपलसरी है, राइट। होगा ही होगा वो आपका। अब देखो, यहाँ पे अबॉर्ड भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो अबॉर्ड भी दिख रहा है। 6:46 पे बार बार पे फी पे क्लिक करोगे और पेमेंट नहीं करोगे तब तो आएगा ही फेलियर का या अबॉर्ड का, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल इसने पेमेंट किया था वो किया था 7:23 पे, और स्क्रीनशॉट में इसका 7:23 दिख रहा था। वो वाला टाइम डेट आपको नोट करके यहाँ पे आके देखना है कौन सा आपका स्टेटस है। अब देखो, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपने जो पेमेंट किया था, टाइम आपने नोट कर लिया, यहाँ पे आकर के आपने देख लिया कि हाँ ये वाला टाइम हमारा ये स्टेटस है। तो यहाँ पे उसका स्टेटस देखना है। स्टेटस देखना क्या दिख रहा है, ब्लैंक है तो वेट करो, 100% वो आपका सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक अगर दिख रहा होगा, पहले तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, उसको ट्रैक करो कि कौन सा आपका एक्चुअल यहाँ पे पेमेंट हुआ है। बहुत सारा इनिशिएट आप यहाँ पे कर दिए हो और पेमेंट एक ही बार किया होगा आपने, ठीक है। तो उसका स्टेटस आपको देखना है, टाइम डेट मैच करना अच्छे से, ठीक है। अब जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे अबॉर्ड भी है, तो इसका मतलब थोड़ी ना दोबारा पेमेंट कर देगा, राइट। तो क्योंकि ये ओरिजिनल इसका पेमेंट था जो डिडक्ट हुआ है, ओके। सो आपको स्टेटस उसका देखना है। अगर ब्लैंक आपका दिख रहा है, पहले तो जो पैसा डिडक्ट हुआ है उसके स्क्रीनशॉट में जाना, टाइम निकाल लेना, डेट निकाल लेना, उस टाइम एंड डेट को आके यहाँ पे हिस्ट्री देखना, क्या उसका स्टेटस ब्लैंक आ रहा है। अगर ब्लैंक आ रहा है तो वेट करो, 100% आपका वो सक्सेस हो जाएगा, ओके। अगर वहाँ पे आपने सब कुछ देख लिया, हाँ आपका एग्जैक्टली टाइम डेट सब यहाँ पे दिख रहा है, अगर उसका स्टेटस अबॉर्ड दिख रहा है, सो यू नीड टू रीपे। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोबारा पेमेंट तो करनी ही होगी, बट एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस में जा करके कॉलेज में संपर्क कर लेना। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, वो बोल रहे हैं, उनके कॉलेज में भी यही बोला जा रहा है कि दोबारा पेमेंट कर दो, अदरवाइज मतलब कि डिग्री का सवाल है, राइट। ऐसे मतलब बताने लगते हैं, बट कोई इजी चीज़ नहीं है ना कि तुरंत ही दोबारा कोई पेमेंट कर देगा इतना बड़ा अमाउंट। बट हाँ, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट पहले आइडेंटिफाई करो क्या ओरिजिनल पेमेंट ही आपका अबॉर्ट हुआ है, ट्रांजेक्शन फेल हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर स्टेटस सक्सेस दिख रहा है तो डन है, अगर बुक्ड दिख रहा है या ब्लैंक दिख रहा है तो आपको वेट करने की जरूरत है। RIP दिख रहा है तब भी वेट करने की जरूरत है। बट पहले तो आई एम श्योर कि सभी लोग यही गलती कर रहे हैं, किसी दूसरा का यहाँ पे टाइम एंड डेट का देख रहे होंगे, वो अबाउट दिख रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं करना। लो, अब लाइव एक एग्जाम फॉर्म यहाँ पे आपको मैं फिल करके दिखाता हूँ, और कैसे करना है ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना, जिन्होंने फिल नहीं किया तो इस तरीके से आप करोगे, अभी तो हो जा रहा है, इंस्टेंटली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ERP ओपन कर लेता हूँ, राइट। ERP.akt.ac.in, सिंपल क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना। जब क्लिक करोगे ना, तो ऑलरेडी आप काफी टाइम इसमें लॉगिन करके बैठे रहते हो, तो वो सब कैच में स्टोर होता है, राइट। कैच में स्टोर रहता है, तो उसका तरीका बताता हूँ। इस पर क्लिक करना, राइट। ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस ट्रिक को यूज करके काफी लोगों ने इंस्टेंटली पेमेंट डन किया, राइट। ये सब क्लियर कर देना, राइट, सब डिलीट कर देना। रीलोड का ऑप्शन आएगा, रीलोड कर देना, डन। आपका हो गया। सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं जिसका मैं फिल करने वाला हूँ। तो रोल नंबर मैंने एंटर कर दिया और पासवर्ड में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे रोल नंबर एंड पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा वेरीफाई कर लिया, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पे फिर से आपको एक बार लॉगिन करना पड़ता है, राइट। तो चलो फिर से कर लेते हैं।
तो अगेन यहाँ पे रोल नंबर पासवर्ड डाल दिया गया, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। एंड एक बार जरूर यहाँ पे चेक करना लॉगिन करने से पहले क्या यहाँ पे ऑलरेडी तो कुछ नहीं है, सिंपल ये देखो क्लियर कर देते हैं, फिर से यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो देखो ये करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से आप करोगे तभी आपका हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कैश में स्टोर होता है तो प्रॉब्लम आती है, राइट। तो डिबग करना पड़ेगा आपको सही से, तभी आपका ये सॉल्व हो पाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, अच्छे से हो गया है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन हो चुका है, नहीं सेव नहीं करना है, ओके। एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे आते हैं एंड यस यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने भी काफ़ी सारे देखो यहाँ पे पेमेंट इनिशिएट करके रखे हैं और पेमेंट एक भी बार नहीं कटा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे स्टेटस कहीं ना कहीं देखो फेल आने वाले हैं, एबॉर्ट आने वाले हैं, क्योंकि पेमेंट कहीं हुआ ही नहीं है तो आएगा ही, राइट। तो वही अभी जब पेमेंट कटेगा तो वो वाला देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं होता है। आई एम श्योर कि सक्सेस होगा। तो सारी डिटेल यहाँ पे आई थिंक सही ही है। एट पे फी पे चलो क्लिक करते हैं। पे फी पे क्लिक किया, पेटीएम गायब हो चुका है तो पेटीएम से करना ही नहीं है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। SBI नेट बैंकिंग यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। 10 रुपये ज़्यादा जाएगा, ठीक है, बट हाँ इंस्टेंटली हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं एंड अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब हो चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है URL में नो बैक बटन, गलती से भी अब आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है या कट नहीं करना है या कुछ भी करना नहीं है, रिफ्रेश भी नहीं करना है। अब सिंपल मैं नेट बैंकिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, पे बाय नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का मैं यूज़ करूँगा सारी चीज़ें। पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया सब कुछ ऑटोमेट होगा, राइट। ये देखो ओके। अब सिंपल चलो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ, देन पेमेंट करता हूँ। कट नहीं करूँगा, सब अच्छे से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो सारी डिटेल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो यस कंफर्म करते हैं एंड कंफर्म करने के बाद, राइट, तो यहाँ पे देखो OTP आ चुका है, राइट, रजिस्टर्ड नंबर पे। तो चलो OTP यहाँ पे डालते हैं। सो देखते हैं क्या होता है, राइट। ओके, सो OTP आ चुका है। तो OTP यहाँ पे मैंने क्या किया, OTP यहाँ पे डाल दिया है, राइट। जस्ट यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, राइट। रिफ्रेश कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे देखो कंफर्म पे क्लिक कर दिया एंड यस योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। ओके, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले तो 10-15 सेकंड वेट कर लेना है, राइट। ये ऑटोमेटिक आपका रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। कुछ लोग पेशेंस रहना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि तुरंत ही रिफ्रेश कर दो, तो वो मतलब बैकएंड पूरा अच्छे से मतलब कि सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ ब्लैंक हो गया है, राइट। सो यस यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे पूरा कट कर देता हूँ, ठीक है। बस हो गया आपका, और इसका भी यहाँ पे मैं पूरा कट कर दिया, राइट। कट कर दिया। अगेन वही स्टेप्स को मैं फॉलो करता हूँ, ERP को मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, पेमेंट मेरे साइड से कट चुका है। सिंपल फिर से जाते हैं, कुकीज़ एंड साइड डेटा पे जाते हैं, ये सब आ गया होगा। सिंपल मैं करूँगा इसको क्लियर कर दिया, रिलोड करते हैं, ओके। एंड रोल नंबर मैंने अगेन यहाँ पे उसका डाल दिया और चेक करते हैं क्या सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो अगेन यहाँ पे रोल नंबर पासवर्ड डाल दिया गया और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अगेन यहाँ पे एक बार फिर से डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ एंड यस। तो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ओके। सो एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक किया और पेमेंट स्टेटस देखो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, दैट मीन्स कि पेमेंट यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, राइट। अब देखो इस केस में आपको फिर से मतलब परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे डेट क्या थी आज, 14 दिसंबर, राइट, 10 AM हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे उस चीज़ को ट्रैक करना है। ये सब 12 दिसंबर का यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, राइट। 14 को मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ कहाँ पे है, तो ये रहा, राइट। देखो 14 दिसंबर 10:38 पे, हाँ यही वाला पेमेंट है जो अभी मैंने किया हुआ है और पैसे वाकई में कट चुके हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और काफ़ी सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ रही होगी। सिंपल अब इसी को देखना है, राइट, इसी को देखते रहना है, इसका स्टेटस यहाँ पे देखना, राइट। स्टेटस यहाँ पे देखना, चेक और पेमेंट स्टेटस पे अगेन क्लिक करते हैं। मे बी इसी वीडियो में अगर देख लो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 100% अपडेट हो जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट इंस्टेंटली सक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 14 दिसंबर 10:38 पे यहाँ पे किया गया है, चेक योर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक किया, सक्सेस हो गया, इंस्टेंटली सक्सेस हो गया। अभी देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट। रिफ्रेश करते से हटा देते हैं, ये देखो सक्सेस दिख गया।
राइट। परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। देखो फिर से देख लो 14 दिसंबर यहाँ पे है, ट्रांजेक्शन आईडी शो हो गई, चाहो यहाँ रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो और यस यहाँ पे पेमेंट आपका डन हो गया। सो जिस तरीके से मैंने अभी किया ना, इसी तरीके से करो, पेमेंट 200% सक्सेस हो जाएगा। ओके, सो इस स्टूडेंट ने काफ़ी ट्रस्ट करके मुझे पेमेंट किया था। एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को आप पेमेंट करो और उससे कराओ, मे बी वही पेमेंट लेके कुछ ना करे, राइट, ब्लॉक कर दे तो प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाएगा। आपको खुद से पेमेंट करना है, बट स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। इसका देखो सक्सेस हो चुका है, एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है। जब तक सक्सेस नहीं होता, मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी और अकॉर्डिंग टू मी ये भी डेट यहाँ पे एक्सटेंड होने वाले है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखो सक्सेस हो चुका है, ठीक है, नेट बैंकिंग से किया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। पहले तो वेरीफाई करो कौन सा स्टेटस यहाँ पे फेल आ रहा है, कौन से जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। सो आई होप सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, परेशान नहीं होना है और कॉलेज में भी आपको जाके एक बार पता करना चाहिए सारे इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है देन कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।